Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं करेंसी के बारे में। दोस्तों करेंसी कितने प्रकार के होते हैं और दोस्तों उस करेंसी में पीबीसी मेटा टोकन किस करेंसी में आता है और दोस्तों डिजिटल पॉइंट जो डीपी हम लोग अभी तक पर्लवाइन सिस्टम के माध्यम से ऑटोपुल हो या फिर वर्किंग इनकम हो या फिर लोगों को सेल बाय करना हो डीपी के माध्यम से कर पा रहे थे, तो दोस्तों डीपी किस करेंसी में आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि पर्लवाइन से जुड़े हुआ हर एक जानकारी टाइम टू टाइम और दोस्तों हमेशा आप सबको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं करेंसी क्या होता है और दोस्तों कितने प्रकार का है। तो दोस्तों करेंसी जो है दो प्रकार का होता है। करेंसी के माध्यम से किसी भी वस्तु का लेन देन किया जाता है, सेल बाय किया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात आप समझ गए। आगे बात करते हैं करेंसी कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों करेंसी जो है ना दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेबल करेंसी, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल करेंसी। सबसे पहले जानते हैं स्टेबल करेंसी के बारे में। तो दोस्तों स्टेबल करेंसी में नेशनल करेंसी जैसे कि इंडिया का हो गया रुपया, इसी तरह अमेरिका का हो गया डॉलर। दोस्तों उसी तरीके से श्रीलंका का जो भी हो, नेपाल का जो भी हो, भूटान का जो भी है, वहाँ का नेशनल करेंसी जो भी हो वो आ जाता है स्टेबल करेंसी में। उसके अलावा यूएसडीटी जो हम लोग ऑल बाई ऑल किसी भी कंट्री में लेन देन करने के लिए या फिर क्रिप्टो करेंसी को सेल बाय करने के लिए हम लोग यूएसडीटी का यूज करते हैं। यानी कि यूएसडीटी जो है एक स्टेबल करेंसी में आ जाता है। इसका प्राइस कभी भी अचानक नहीं बढ़ता है। सेम दोस्तों BUSD जो बाइनेंस का अपना BUSD करेंसी है वो भी स्टेबल करेंसी में आता है। सेम उसी तरीके से पर्लवाइन इंटरनेशनल का जो डिजिटल पॉइंट डीपी है वो कहीं ना कहीं स्टेबल करेंसी में आता है। दोस्तों शायद आपको पता हो और दोस्तों वास्तविक में ये सच भी है। जिन लोगों ने भी आज से कुछ समय पहले पर्लवाइन सिस्टम में ज्वाइन किया या फिर अपने रैंक को अपग्रेड किया या फिर उनको ऑटोपुल इनकम मिला, दोस्तों कहीं ना कहीं डीपी के ही माध्यम से मिला। और दोस्तों डीपी का प्राइस जो है कहीं ना कहीं अचानक से कभी भी हाई नहीं हुआ है और दोस्तों लो नहीं हुआ है, स्टेबल का स्टेबल है। यानी कि शुरुआत में भी जो लोगों ने अपने आईडी को एक्टिव किया, रैंक अपग्रेड किया या फिर ऑटोपुल के माध्यम से इनकम प्राप्त किया, कहीं ना कहीं 75 रुपए के ही करीब डीपी के माध्यम से लेन देन किया गया। तो दोस्तों डीपी क्या है, हमारा स्टेबल करेंसी है। दोस्तों इसी तरीके से BUSDT इंडियन रुपया साथ के साथ USDT जो है स्टेबल करेंसी है। यानी कि स्टेबल करेंसी का कभी भी प्राइस हाई नहीं होता है और दोस्तों अचानक से उसका प्राइस लो भी नहीं होता है। अगर उसका प्राइस हाई होता है तो दोस्तों 0.1%, 2%, 3%, 5% ऐसे करके वो आगे बढ़ता है और दोस्तों नीचे भी आता है। ऐसा नहीं कि उसका प्राइस घटता और बढ़ता नहीं है। लेकिन अभी तक जो हम डिजिटल पॉइंट को यूज कर पा रहे थे, डिजिटल पॉइंट के माध्यम से हम लोग सिस्टम में इनकम कर पा रहे थे, दोस्तों इसका प्राइस कभी भी हाई नहीं हुआ है और दोस्तों कभी भी लो नहीं हुआ है। यानी कि डीपी जो था स्टेबल करेंसी था और तो स्टेबल करेंसी है भी। आज के वीडियो में जिन लोगों ने डीपी को बाय किया है या फिर बाय करना चाहता है, दोस्तों कहीं ना कहीं 75 यानी कि 75 रुपए के ही रेट में डीपी का सेल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ गए कि डीपी जो है स्टेबल करेंसी है। दोस्तों अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल करेंसी के बारे में। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो दोस्तों सिस्टम जो क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने वाला है, क्रिप्टो करेंसी जो लॉन्च करने वाला है, ये दोस्तों फ्लेक्सिबल करेंसी में आने वाला है। यानी कि फ्लेक्सिबल करेंसी के अंदर ही डीपी यानी कि पीबीसी मेटा जा सकता है और दोस्तों जाएगा भी, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो भी करेंसी है ये फ्लेक्सिबल करेंसी के रूप में माना जाता है। फ्लेक्सिबल करेंसी यानी कि दोस्तों इसका प्राइस जो है कभी भी 100, 200, 1000, लाख गुना भी बढ़ जाएगा, 1000% भी बढ़ जाएगा और दोस्तों कभी भी इसका प्राइस जो है 1000 गुना भी डाउन हो सकता है, लाख गुना भी डाउन हो सकता है। इसी वजह से इसे जो है ना फ्लेक्सिबल करेंसी कहा जाता है। फ्लेक्सिबल करेंसी के माध्यम से आपको जानने और दोस्तों समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी प्रेजेंट में कुछ समय पहले बिटकॉइन का प्राइस लगभग 40-45 लाख से भी प्लस था, लेकिन अगर दोस्तों अभी देखा जाए तो 18 से 19 लाख के करीब आए हैं। क्यों?
क्योंकि दोस्तों ये फ्लेक्सिबल करेंसी है। अचानक से इसका जो है ना प्राइस बढ़ जाएगा और दोस्तों अचानक से इसका प्राइस घट जाएगा। इसका डिपेंड करता है डिमांड और दोस्तों सेल बाय के ऊपर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अगर क्रिप्टो करेंसी को बाय करना शुरू किया तो दोस्तों उसका प्राइस अचानक से हाई होना शुरू हो जाता है और दोस्तों उसका डिमांड बढ़ेगा तो दोस्तों उसका प्राइस भी अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। उस परिस्थिति में दोस्तों उस करेंसी का, उस टोकन का प्राइस जो है ना 1 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना भी बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अगर सेल करना शुरू कर दिया दोस्तों, उसे बेचना शुरू कर दिया तो दोस्तों अचानक से उसका प्राइस 100 गुना ही नहीं बल्कि लाखों गुना भी नीचे आ सकता है। तो दोस्तों पीबीसी मेटा टोकन जो है हमारा पर्लबाइन इंटरनेशनल का क्रिप्टो टोकन जो है ये फ्लेक्सिबल करेंसी में आता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय पर्लबाइन। अगर दोस्तों आपके मन में इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।